आप सभी ने ये वाला पोस्ट तो देखा होगा, कोई अननोन पर्सन है लगन चिक बड़ा एक बोल के, लेकिन उसका कोई ये मतलब रियल आईडी नहीं है, कुछ और ही होगा उसका रियल आईडी। तो उसमें वहाँ पे उसने लिखा है, ठीक है, कि 34 साल सीपीएम की गवर्नमेंट, 15 साल टीएमसी की गवर्नमेंट। देखिए उतना पुराना तक तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद मैं जब चाय बागान में आके रहने लगा तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें दिखी, करप्शन की चीज़ें दिखी। तो मैंने उन पर आवाज़ उठाने का सोचा। तो मैं और मेरे कुछ मित्रों ने मिलके करप्शन फ्री वर्ल्ड एक प्रेशर ग्रुप बनाया, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम काम जो किया वो रास्तों को लेके किया। चाय बागान के अंदर जो पंचायत द्वारा या फिर जो बीडीओ के द्वारा जो रास्ते बनते हैं उनमें जो करप्शन होते हैं उन सभी विषयों पर आवाज़ उठाई। उसके बाद हम लोगों ने जब पीएफ वाले इशू पे देखा कि 50-50 वाला सीन है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा हद तक हम लोगों ने काबू पा लिया। और रिसेंट टाइम में उस तरह की घटनाएं देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि मैं और मेरी टीम ने उन सभी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा काम किया था। और जो भी काम किया हम लोगों ने नॉर्मली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। 1 रुपया अगर किसी से मैंने लिया हो या फिर मेरे टीम ने लिया हो तो कोई बोल दे तो मैं उसी टाइम ये पेज डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो जो झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं ये मतलब टीएमसी के टाइम पे कुछ भी नहीं किया, तो टीएमसी के अगेंस्ट में मैंने तब आवाज़ उठाई जब बीजेपी मतलब बीजेपी पार्टी के कुछ गिने चुने टॉप लीडर को ही मतलब मैंने देखा था उस टाइम उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हुए। और जिस वजह से मैं मतलब कई बीजेपी के लीडर से मिल के उस समय हम लोगों ने चाय बागान के इश्यूज़ को लेकर भी फाइट किया, वेजेस को लेके, बोनस को लेके, यहाँ से बानार तक कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चल के भी गए थे वर्कर्स के साथ। तो जर्नी बहुत ही लंबी रही है और टीएमसी के अगेंस्ट में भी बहुत फाइट किया है मैंने, और आलोचना भी सही है। तो अभी जो मतलब बोल रहे कि आप मतलब मैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर, लग सकता है ऐसा, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी को टारगेट करूँ। और देखिए अभी राज्य में वही सरकार, सेंट्रल में वही सरकार, तो सवाल तो बनता है, सवाल तो करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और दूसरी बात रही आपने जो पोस्ट डाला है, ठीक ही है, आपका मन में एक क्यूरियोसिटी होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसका मैंने जवाब भी दे दिया। आपका मतलब एक चीज़ ख़राब लगा कि आपने जो फ़ोटो डाला है ना वो ख़राब है, अच्छा नहीं है। आप मांग लेते मुझसे, मैं आपको अच्छा फ़ोटो दे देता और थोड़ा रिसर्च कर लेते, तो इस तरह की पोस्ट भी आपको डालने नहीं पड़ती। और रही बात जैसे कि अभी देखिए सरकार कोई भी हो, मैं सवाल करता हूँ और मैं अपना चेहरा दिखा के, मेरा जो भी है सब ओपन है, आप जाके कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, मेरे बारे में देख सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ ओपन है, ठीक है। और मैं फिर भी सरकार से सवाल करता हूँ बिना डरे। और मैं अभी तक उतना गंभीर भी नहीं हूँ कि आपको मतलब फेक आईडी से इस तरह की पोस्ट डालनी पड़े, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ जानना होगा तो आप डीएम कर दीजिएगा, और मेरे कुछ कई बातों पे अगर आपको मुझको गलत प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन डिबेट कर लेंगे, फ़ोन में ही होता है अभी तो, ठीक है। और इससे क्या होगा, मतलब डिबेट मतलब इससे क्या होगा कि मैं आपको नीचा या फिर आप मुझको नीचा, उस तरह की बातें नहीं, डिबेट होगा, एक निष्कर्ष पे निकलेंगे, ठीक है। कई बार मैं गलत हो सकता हूँ, कई बार आप गलत हो सकते हैं, एक क्लियरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो वो चीज़ हो सकता है। और मैं तो बोल ही दिया हूँ, खुला मंच है, आप जब चाहे तब ऑनलाइन डिबेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ भी फ़ोटो वोटो डालना होगा तो आप मांग लिया कीजिए, मैं दे दूँगा, ठीक है। अच्छा फ़ोटो डालिएगा। और मुझे मतलब अभी आपके ऊपर मतलब क्या लग रहा है पता है, और ये जब पोस्ट आपने डाला तो मेरे ही क्षेत्र के कुछ बीजेपी के टॉप लीडर हैं यहाँ के, मतलब मेन बीजेपी के लीडर वो साथ में ही काम करते हैं हम लोग,
तो वो भैया बोल रहे हैं अरे भाई ये कौन डाला है, तो मैं बोला आपका ही पार्टी का आदमी है। तो बोल रहा नहीं नहीं हम लोग का पार्टी का ऐसा नहीं करेगा। देखिए वही होता है, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कल के दिन में वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदनाम होगा। और मैंने जो जो काम किए हैं, कल के दिन में किसी से भी कुछ भी क्लैश होगा मेरा, कोई अगर मुझसे धक्का मुक्की करेगा, झगड़ा वगड़ा करेगा, तो आपने जो पोस्ट डाला है उससे क्या हो जाएगा, पूरा ब्लेम बीजेपी के ऊपर आ जाएगा कि पक्का ये बीजेपी ने किया है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदनाम हो जाएगा। और मुझको समझ में नहीं आ रहा है आप उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है कि हेटर है। तो सपोर्टर है तो इस तरह की हरकतें ना करें क्योंकि एट द एंड देखिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदनाम होगा। इधर के तो जो जानते हैं वो सब ठीक ही है ना, जो जानते हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं जानते वो लोग को लग रहा है कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का पीछे हूँ। ऐसा नहीं है। आप मेरा पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जाके। उस टाइम तो टीएमसी की गवर्नमेंट थी, तब भी मैंने आलोचनाएं की है। तो हो सकता है। और इससे मतलब रिसेंट टाइम में क्या हुआ था कि इंदिरा आवास का पैसा घुसना स्टार्ट हुआ था, तो टीएमसी को कुछ मेंबर्स नेता लोग घर घर में जाके 10-10, 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तब भी मैं उन लोगों के घर घर में गया और पैसा देने से इनकार किया। और जब मैं वहाँ पे गया तो उसके बाद एक भी टीएमसी का मेंबर या कोई नेता जाके उनके घर में जाके पैसा मांगने की हिम्मत नहीं की। तो उस तरह के काम किए मैंने। तो अभी उन लोगों के अंदर भी गुस्सा होगा, अभी वो लोग कुछ करेंगे, नाम आप लोग का आ जाएगा फालतू पे। तो कुछ भी होगा, कुछ सोच समझ के करिए, थोड़ा रिसर्च विसर्च कर लीजिए। और फोटो वोटो डालना है तो मांग लीजिएगा, अच्छा से दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय भीम।